जय महाकाल दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज 2 अक्टूबर परम पूज्य परम पिता श्री महात्मा गांधी जी और हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं इस अवसर पर सत सत नमन करती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो 2 अक्टूबर को हमेशा यही गीत गाया करते थे। बड़ा सुकून था उस टाइम। आज समय बदला, सिर्फ गाना रह गया, उसके भाव खत्म हो गए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। उस समय कहा जाता था कि ईश्वर भी तुम्हारा ही नाम है और अल्लाह भी तुम्हारा ही नाम है, सबको सद्बुद्धि दो हे भगवान। पर आज हिंदू मुसलमान के नाम पर कितने दंगे हो रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। आज कैसे भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। कल मैंने देखा किस तरह राहुल गांधी जी को धक्का देके ज़मीन पे गिराया गया। मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट डाली कि बहुत ही शर्मनाक है, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, पर फिर भी कह रही हूँ कि राहुल जी ऐसे ही जूते पड़ने लायक हैं, वो ऐसे ही बेशरम हैं। जिन्होंने मेरे पास कमेंट किए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में यही सीखा? जब हमको किताबें पढ़ाई जाती हैं तो हिंदी में और साहित्य में सबसे पहले एक विद्यार्थी का आचरण पढ़ाया जाता है बच्चे को। विद्यार्थी का आचरण कैसा होना चाहिए, और विद्यार्थी के आचरण में होता है कि उसे बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, उसे सुबह जागना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, फिर उसके बाद नाखूनों को साफ करना चाहिए, नहा धो के बड़ों के पैर छू के, लड़कियां हैं तो नमस्ते करके स्कूल जाएं। हम लोगों ने यही सीखा अपने स्टूडेंट लाइफ में, और शायद वही संस्कार हैं जो आज तक फॉलो कर रहे हैं। बड़े कहीं पे भी आज भी हमारे टीचर मिलते हैं तो कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। ये शायद उसी टाइम की पढ़ाई का संस्कार है। लेकिन जिन्होंने भी मेरे फेसबुक पर इस तरह कमेंट किया है, मुझे लगता कि उन्होंने ये पाठ नहीं पढ़ा होगा। सीधे वो बड़े हो गए और सीधे उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। क्योंकि जिसने भी ये पाठ पढ़ा होगा उसने ये नहीं पढ़ा कि हमें जातिगत, राजनीतिगत या विशेष तौर पे किसी का सम्मान करना है। बड़े मतलब बड़े हैं, बड़ों का सम्मान करना है। मैं भी समाजवादी पार्टी की राजनीति करती हूँ। बुंदेलखंड के सबसे बड़े ब्लॉक डकोर से 2006 में ब्लॉक प्रमुख बनी थी। समाज की भी राजनीति करती हूँ, अपने संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समाजवादी लोहिया लोधी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पिछड़े वर्ग में समाजवादी पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरे भी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी हैं।
मैं भी उनकी जिंदाबाद बोलती हूँ, पर मैं राहुल जी की मुर्दाबाद कभी नहीं बोलती, क्योंकि राजनीति उसूल की होती है। जो हमें सम्मान दे रहा है, जिसके उसूल हमें अच्छे लग रहे हैं, जिसकी विचारधारा अच्छी लग रही है, हम उसके साथ राजनीति करेंगे। पर पहले हम सब भारतीय हैं। ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये जन्मभूमि हमारी है, ये प्रदेश हमारा है। और एक भारत का, एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते हमारा संविधान हमसे नहीं कहता, हमारे संस्कार हमसे नहीं कहते, हमारे शिष्टाचार हमसे नहीं कहते कि हम अपनों से बड़ों की, किसी भी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोलें, उल्टे सीधे कमेंट करें। अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो हम बुरा भी नहीं बोल सकते किसी के लिए। यही राजनीति है। हम लोग छोटे छोटे थे, नहीं पता कि राजनीति क्या होती थी, पर सुना है कि राजनीति भले ही कितनी भी पार्टियों की रही हो, पर शाम को सब इकट्ठे ही बैठा करते थे, ये सुना है। पर आज इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि भाई भाई को राजनीति के लिए मारने पर उतारू है। और आप लोग नहीं जानते कि इसका परिणाम कितना गंदा होने वाला है। हम लोग सिर्फ अपने जिले को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को देख रहे हैं। जब बाहर देखिए, बड़े स्तर पर देखिए, तो बड़े देशों में आपके देश की कैसी किरकिरी हो रही है, ये आपको एहसास भी नहीं होगा। आज हमारी नई जनरेशन पढ़ाई लिखाई छोड़कर किस तरफ जा रही है, हम लोग नहीं समझ पा रहे। राजनीति का रूप कितना गंदा हो गया है। फेसबुक पर किस तरह की राजनीति चल रही है, मैं डेली देखती हूँ। कमेंट नहीं करती, वो बात अलग है, पर देखती डेली हूँ। आज वही लोग जो कह रहे हैं कि लड़कियों को फूलन देवी जैसा होना चाहिए। हमारे देश में सम्मान मरने के बाद मिलता है, जीते जी किसी को सम्मान नहीं मिलता, वो चाहे जितना अच्छा कर ले। ये वो देश है, यहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, अग्नि परीक्षा उन्हें भी देनी पड़ी। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष को वनवास जाना पड़ा। फूलन देवी जब थी तो उन्हें सालों जेल में रहना पड़ा। माननीय मुलायम सिंह जी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया, सांसद बनी, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया। फूलन देवी बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जब फूलन देवी बनते हैं ना, तो उस समय किसी का सपोर्ट भी नहीं होता। जब हम मर जाते हैं तब सपोर्ट मिलता है, उसके बाद हमारी जिंदाबाद बोली जाती है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने कई साल शासन किया। क्यों किया? आप सबको पता है। मैं ही बड़ी होशियार नहीं हूं जो आपको बता रही हूं। सभी लोग होशियार हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं। अंग्रेजों का पहला काम था फूट डालो, राजनीति करो। जितना बिखराव होगा उतना ही हम लोग इन पे कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपकी मुट्ठी बंदी है, आप संगठित हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मुट्ठी को कोई खोल नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जब आप बिखर जाते हैं, मुट्ठियाँ खुल जाती हैं, तो कोई भी आपके हाथ को मोड़ सकता है, उंगलियों को मोड़ के तोड़ सकता है। आज भी वही राजनीति चल रही है देश में। भाई को भाई से लड़ाओ और राज्य करो, पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज के दिन मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ, राजनीति करिए, अपनी अपनी पार्टी की करिए, जिसको जो पसंद है, लेकिन इतनी घटिया राजनीति मत करिए कि कहने के पहले आप लोग ये ना सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कह रही हूँ। राजनीति करने का सबको अधिकार है, और किस पार्टी से करें ये भी सबको अधिकार है, पर अपनी लकीर बड़ी करिए। किसी की लकीर को छोटा करके बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। जब आपकी लकीर बड़ी हो जाएगी ना, तो दूसरी लकीर तो अपने आप छोटी हो जाएगी। जब आप अच्छा करेंगे तो किसी भी पार्टी में आप अच्छा रह के करेंगे, आप अच्छे ही कहलाएंगे। बात ये नहीं है कि आप समाजवादी हैं या आप कांग्रेसी हैं या आप बीजेपी हैं।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग अच्छा नहीं करते, या सपा के लोग अच्छा नहीं करते, या कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं करते, या बसपा के लोग अच्छा नहीं करते। बात ये भी नहीं है कि सपा में गंदे लोग नहीं हैं, या बीजेपी में गंदे लोग नहीं हैं, या कांग्रेस में गंदे लोग नहीं हैं, या बीएसपी में गंदे लोग नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग सभी पार्टियों में होते हैं। हमें उन अच्छे बुरे लोगों से नफरत करनी है, ना कि पार्टियों से। हमारा भारत स्वतंत्र है, यहाँ का हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो चाहे जिस पार्टी में रह के काम कर सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद वोट डालने भी नहीं जाते। तमाम प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। तो प्लीज़ देश को जोड़ने का काम करें, देश को तोड़ने का काम ना करें। कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जो अच्छी नहीं है, क्योंकि फेसबुक देश भर के लोग पढ़ते हैं। फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जिसको देश विदेश के लोग देखते हैं, देश विदेश जुड़ा हुआ है। हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति हमेशा बहुत ही फेमस रही है, और कोशिश करिए कि हमेशा फेमस रहे। हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ऐसी ही बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी अमर रहे।